बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों से क्यों दूर रहना चाहिए। मित्रों, बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, ऐसा हमारे 18 पुराणों में से एक भागवत पुराण में कहा गया है। इसके संबंध में उसमें एक कथा का वर्णन भी किया गया है, तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे एक सुंदर नगर में आत्मदेव नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका विवाह धुंधुली नामक एक उच्च कुल की सुंदर कन्या से हुआ था। विष रस भरा कनक घट जैसे की उक्ति को चरितार्थ करने वाली धुंधुली जितनी ही सुंदर थी, उसका स्वभाव उतना ही दुष्ट, लोभी, ईर्ष्यालु व क्रूर था। कलहकारिणी पत्नी के साथ रहकर भी आत्मदेव अपनी गृहस्थी संतोष पूर्वक चला रहे थे, किंतु विवाह के कई साल बीत जाने के बाद भी इस दंपति को कोई संतान नहीं हुई। इसके लिए किए गए सभी उद्यम, यज्ञ, अनुष्ठान व पुण्य कर्म निष्फल रहे। अंततः हताश होकर प्राण त्याग की मंशा से आत्मदेव ने अपना घर छोड़ दिया। अज्ञात दिशा में जा रहे आत्मदेव को मार्ग में एक सरोवर मिला। उसी के तट पर व्यथित हृदय बैठ गए। तभी एक तेजस्वी सन्यासी वहां से गुजर रहे थे। आत्मदेव को इस प्रकार दुखी देखकर उन्होंने चिंता का कारण पूछा। आत्मदेव ने अपनी एकमात्र चिंता को सविस्तार उन्हें बताया, तो उस योगनिष्ठ तेजस्वी सन्यासी ने उसके ललाट को देखकर बताया कि निश्चित रूप से तुम्हारे मस्तक की रेखाएं बताती हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यह विचार छोड़कर संतोष कर लो और भगवत भजन करो। आत्मदेव ने जब हठ पूर्वक यह कहा कि बिना संतान के रहने की उसे कोई इच्छा नहीं है, तो उस तेजमय सन्यासी ने दयावश उसे एक फल दिया और उसे पत्नी को खिला देने के निर्देश देकर चले गए। आत्मदेव घर लौट आए और सारी कहानी बताकर वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया, किंतु उस दुष्टा ने संतानोप्ति में होने वाले शारीरिक कष्ट और उसके बाद पालन पोषण की भारी जिम्मेदारी से बचने के लिए उस फल को खाने की बजाय उसे छिपा दिया और आत्मदेव से झूठ कह दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ दिनों बाद धुंधुली की बहन मृदुली उससे मिलने आई। हालचाल बताने में धुंधुली ने अपने झूठ के बारे में उसे बता दिया और भेद खुलने की चिंता भी व्यक्त करने लगी। मृदुली ने अपनी बहन को चिंतित देखकर एक योजना बना डाली। उसने कहा कि वह अपने गर्भ में पल रहे शिशु के पैदा होने के बाद उसे सौंप देगी। उस समय तक धुंधुली गर्भवती होने का स्वांग करती रहे। घर के भीतर पर्दे में रहते हुए ऐसा करना बहुत कठिन तो था नहीं। यह भी तय किया गया कि मृदुली अपने प्रसव के बारे में यह बता देगी कि जन्म के बाद ही उसका पुत्र मर गया। आगे चलकर दोस्तों सारा कार्य योजना मुताबिक किया गया और सन्यासी द्वारा दिया गया फल ले जाकर गाय को खिला दिया गया। मृदुली के पुत्र का जन्म हुआ और उसने अपना वह पुत्र धुंधुली को सौंप दिया। धुंधुली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। दूसरी तरफ गाय को फल खिलाए जाने के कारण उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर तो इंसान का था परंतु कान गाय के थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। समय बीता और दोनों बालक युवा हो गए। गौकर्ण अपने अच्छे संस्कारों के कारण एक विद्वान व्यक्ति बने, वहीं धुंधकारी अपने उद्दंड और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण निरंतर तामसिक और आपराधिक गतिविधियों में समाता चला गया। धुंधकारी के पिता उसकी हरकतों से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। वह उनकी एक न सुनता, दिन भर जुआ खेलता, मदिरा पीता और जो समय बचता उसमें वैश्यालय के चक्कर काटता। जब उन्होंने इस पीड़ा से निजात पाने का उपाय गौकर्ण से पूछा, तो उन्होंने पिता को संन्यास की सलाह दी। पिता के संन्यास ग्रहण कर गृह त्याग करने के बाद धुंधकारी ने पैसे और संपत्ति के लिए अपनी मां धुंधुली को मारना पीटना शुरू कर दिया और साथ ही वह अपने घर में विलासिता की पूर्ति के लिए 5 वेश्याओं को ले आया। अपने बेटे की इन हरकतों और प्रताड़ना से तंग आकर धुंधुली ने आखिरकार कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। माता की मृत्यु के पश्चात धुंधकारी की अय्याशियां और बढ़ती चली गईं। वह वेश्याओं पर और अधिक धन लुटाने लगा। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने चोरी तक करना और डाका डालना भी शुरू कर दिया था। और जब डाका इत्यादि की बात वेश्याओं को पता चली, तो उनके मन में भय व्याप्त हो गया कि इसने चोरी करना शुरू कर दिया है, यह एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। तब राजा सारा धन और संपत्ति छीन लेगा और ऊपर से इसके साथ साथ हमें भी फांसी के फंदे पर लटका देगा। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे धुंधकारी को ऐसा कुछ घटित होने से पहले ही मार देंगी। तो एक दिन दोस्तों रात्रि में जब धुंधकारी लूट कर सोना इत्यादि लेकर आया, तो उन 5 ने मिलकर धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डालकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। परंतु जब वह ऐसे नहीं मरा, तो उन्होंने घबराकर धुंधकारी के मुंह में धधकते हुए अंगारे ठूस दिए और कुछ समय बाद ही उसका देहांत हो गया। मृत्यु के पश्चात उन सभी ने उसे वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और लूटा हुआ सोना और धन लेकर वहां से निकल गई। वह 5 जब धुंधकारी को मृत्यु के घाट उतार रही थी, तब धुंधकारी मन ही मन सोच रहा था कि बुद्धिमान पुरुष वह है जो दुष्ट स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखे।
ऐसी स्त्रियां अपनी मीठी वाणी से आपके हृदय में अमृत का संचार करेंगी, परंतु अंदर ही अंदर जहर पाल रही होंगी और छुरा तेज कर रही होंगी कि कब मौका मिले और इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दे। दोस्तों, एक दुष्ट स्त्री धुंधली थी जिसने धुंधकारी के पिता आत्मदेव का जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरी ये पांचों वैश्याएं जो धुंधकारी से भी उच्च कोटि की दुष्ट निकली और धुंधकारी को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।